अगर आपको धूप में शदीद धूप में बाहर निकलने की वजह से स्किन टैनिंग हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो या आप बाहर निकलने की वजह से आपकी स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती हो या सी साइड पे जाने की वजह से स्किन में आपको ब्लैक हो गई हो, स्किन टैनिंग हो गई हो, तो उस सूरत में आज मैं आपको एक कलर थेरेपी में बहुत अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको लगाने से आपकी स्किन टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या बाहर निकलते हैं धूप में तो आप कलर्स लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इतनी गर्मी नहीं लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुल मोहम्मद कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेनबो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आजकल गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब वो किसी सी साइड पे जाते हैं तो उनको वहाँ की आबो हवा की वजह से, जो पानी नमकियात की वजह से उनकी स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। जो स्किन आपके एरिया खुला होता है वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक या रेडिशनेस हो जाती है। या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, ज़रा भी धूप लगती है तो स्किन उनकी उस एरिया में जिस जगह पे खुली हुई जगह होती है वहाँ पे उनकी स्किन ब्लैक हो जाती है। या कुछ लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बाहर जाते हैं बहुत शदीद गर्मी लगती है। या घर पे भी अगर आप रहते हैं और आपको गर्मी ज़्यादा लगती है और लोगों से ज़्यादा लगती है, इसका मतलब आपकी स्किन की, आपके बॉडी की हीट बढ़ी हुई है, स्किन सेंसिटिव है। तो उस सूरत में मैं आपको जो आज कलर के पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपकी स्किन टैनिंग हो चुकी है तो वो लगाएंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। और अगर आप कहीं बाहर निकलें तो वो कुछ ये पॉइंट्स लगा के जाएं तो आपकी स्किन टैनिंग भी नहीं होगी। इसके अलावा गर्मी भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, नॉर्मल जैसे तमाम लोगों होती वैसी होगी, बल्कि उससे कम लगेगी, गर्मी भी कम लगेगी और बहुत आपकी स्किन बॉडी जो आपकी नॉर्मल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है इसका सुनना। ये इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फिर ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आएगा जी। इसमें ये देखें, पहले तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल ट्रीटमेंट है, इसको कोई भी लगा सकते हैं, मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े, जो भी है कोई भी लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट कलर लगाने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट ना आए या उसमें आपको कम रिज़ल्ट आए तो इसका मतलब इसके दो मकसद हो सकते हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि आपने कलर सही जगह पे नहीं लगाए, सही पॉइंट पे आपके कलर्स नहीं लगाए जिसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा। या फिर ये कि आपके नेवल डिस्प्लेसमेंट होगी। हमारे ट्रीटमेंट में अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट हो यानी नाप टली हुई हो, नाप हिली हुई हो, तो उस कंडीशन में भी रिज़ल्ट नहीं आता। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो उसको देख के अपनी नेवल को सेट कर लें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करें तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आएगा। अगर आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, कलर्स भी आपने ठीक लगाए हैं, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मकसद है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे और ऑर्गन्स भी हैं जहाँ की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है जो कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उस सूरत में आप मुझसे रब्ता कीजिए तो मैं आपको आपकी सारी डिटेल्स लेके आपको डायग्नोस करके पर्सनल ट्रीटमेंट आपके बना के दूंगा, जिसमें जिस ऑर्गन में आपकी हीट बढ़ी हुई होगी उस ऑर्गन को नॉर्मलाइज करूंगा तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑब्वियसली वो उसके चार्ज होते हैं, वो पेड ट्रीटमेंट होती है, तो उसके लिए ज़रूर मुझसे कंसर्न कीजिएगा अगर आपको रिजल्ट ना आए तो चलिए फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जी। नाज़रीन, अगर किसी को स्किन टैनिंग हो गई हो या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो या बाहर आप निकलने से सन प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहते हो तो उस कंडीशन के लिए आपने करना क्या है कि पहले तो सबसे ज़रूरी हिदायत ये है कि आप जो पेशेंट हैं या जिनको कलर्स लगा रहे हैं उनके बिल्कुल आमने सामने बैठे, साइड पे ना बैठे ताकि कलर सही जगह पे लगे। उसके बाद क्या करना है कि राइट हैंड साइड के आप जो इंडेक्स फिंगर है, ये जो है आपकी शहादत की उंगली जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसमें आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो ऊपर वाली जॉइंट है, ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं, ये जॉइंट और ये नेल बॉर्डर और ये जॉइंट, इसके बीच में एक पॉइंट लगाना है। यानी कि ये पॉइंट ऐसे हो कि ये नेल बॉर्डर, ये जॉइंट इसका भी सेंटर हो और ये दोनों साइडों का भी सेंटर हो। ये सेंटर में एक ऐसे डॉट लगाना है आपने, और इस डॉट को जो है ना आपने ऐसे गोल सर्कल बना देना है बड़े से साइज़ में। ये इस जगह पे आपने एक बिल्कुल ग्रीन कलर से एक सर्कल बना देना है। ये बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि ब्लैक कलर
लेंगे और ब्लैक कलर से ये जो इसी राइट हैंड साइड का थंब है, थंब पे भी यही करेंगे आप कि ये जो आपके फर्स्ट जॉइंट है और ये नेल बॉर्डर है, इसके सेंटर में अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे। इन दोनों साइडों से भी सेंटर है, ऊपर नीचे से भी सेंटर है। इस सेंटर में इसको एक बड़ा सा सर्कल आप बना देंगे। ये सर्कल आपने बना दिया। फिर आपने ये करना है कि इसी राइट हैंड साइड के जो स्मॉल फिंगर है, सबसे छोटी वाली उंगली, उसको यूँ फोल्ड करेंगे। एक तो ऊपर के जॉइंट है, ये नीचे वाला जॉइंट है। इस वाले जॉइंट पे, यानी ये देखिएगा, ये तो हथेली के साथ लगा हुआ है। इसके ऊपर जो फर्स्ट जॉइंट है, ये यहाँ नीचे से ऊपर फर्स्ट जॉइंट, इस जॉइंट के ऊपर ये जो जॉइंट है, इस पर पूरी आपने ऐसे लाइन बनानी है ग्रीन कलर से। ये जितनी आप निब देख रहे हैं, इसकी जितनी मोटाई है, इतनी मोटी लाइन आपने इस पर बनाना है, यानी कि ये जॉइंट जो है ये पूरा कवर हो जाए। इस तरीके से आपने ग्रीन लाइन बनानी है। ये ग्रीन लाइन ये आपने बना दिया, ये देखें, ये पूरी ग्रीन लाइन ये बना दें। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है। इसके बीच में जो स्पेस है ना, इसमें 2 लाइनें आती हैं। तो एक लाइन जो है इसके थोड़ा सा ऊपर आएगी ग्रीन, ये भी अपने ग्रीन से बना देना है। ये आपने ग्रीन लगा दिया, क्योंकि हाथ पे थोड़ी स्वेटिंग हो रही है, इस वजह ये सही नहीं लग रहा। ये अपने ग्रीन की एक और लाइन बना दी और उसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस जॉइंट के नीचे और इसके बीच में यहाँ पे एक आपने येलो कलर से एक लाइन बना देनी है, येलो कलर। तो ये देखें, एक आपने ये जॉइंट के ऊपर ग्रीन लगा दिया, एक इसके ऊपर ग्रीन है और एक इसके ऊपर येलो है, और ये जॉइंट खाली है ऊपर वाला, सिर्फ यहाँ तक लगानी है। ठीक है, ये कलर लगाएंगे। उसके बाद आप लेफ़्ट हैंड पे जो है, वो जो इंडेक्स फिंगर है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की, उसमें भी ऐसी ऊपर देखेंगे ये जॉइंट है, जॉइंट के नीचे ये नेल बॉर्डर है। नेल बॉर्डर जॉइंट के बीच में एक पॉइंट लगाएंगे जो कि यहाँ से सेंटर हो, और ये ग्रीन कलर एक बड़ा सा सर्कल बना देंगे। और इसके बाद इस वाली फिंगर के ऊपर भी जो अंगूठा है, थंब के बीच में एक सेंटर में पॉइंट लगाएंगे ब्लैक, और इसको भी ऐसे बड़ा सा सर्कल बना देंगे ब्लैक से। तो ये देखिएगा नाजरीन कि हमने एक इंडेक्स फिंगर के ऊपर यहाँ पे ग्रीन लगाया है, इस पे ब्लैक लगाया है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ग्रीन और ब्लैक, और लेफ़्ट हैंड साइड की स्मॉल फिंगर पे ये इस वाले जॉइंट पे हमने ग्रीन लगाया है, फिर ग्रीन, फिर येलो। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे और ये लगा के अगर आप घर से निकलेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, स्किन टैनिंग नहीं होगी, और आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम स्किन टैनिंग में कौन से कलर्स लगाते हैं, किस किस फिंगर पे किस किस तरह से कलर्स लगाते हैं। आप इसको फॉलो करके लगाइए तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस ट्रीटमेंट में जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, ये कलर कोई स्पेशल कलर्स नहीं है, ना इस कलर में ऐसी कोई चीज़ मिली हुई है कि नॉर्मल स्केच परमानेंट मार्कर है। आप कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट मार्कर है, स्केच मार्कर है, बच्चों के पेन है, किसी भी ब्रांड के कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके ट्रीटमेंट सबसे रिजल्ट सेम है। तो कलर जो है या मार्कर स्पेशल कोई नहीं होता। अच्छा, इसके एक कलर अप्लाई करने की टाइमिंग होती है। कलर जो है हमारे दिन के टाइम हो या लाइट ऑन हो, तो उस दोनों सूरतों में इसका 100% रिजल्ट है। अगर लाइट ऑफ हो, रात के टाइम में अंधेरा हो हर तरफ, तो इसका रिजल्ट 50% रह जाता है। तो कोशिश करें कि कलर्स जो है ना, दिन के टाइम में जब रोशनी हो या फिर लाइट ऑन हो तो उस वक्त लगाएं। कलर जो है 6 से 8 घंटे तक लगाना पड़ता है। इस 6 से 8 घंटे के दौरान अगर कलर्स आपके मिट जाएँ, हल्के हो जाएँ, वज़ू करने की वजह से, हाथ धोने की वजह से हल्के हो जाएँ, तो दोबारा उसको टॉप अप कर लें। 8 घंटे के बाद बेशक कलर मिट जाएँ रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8 घंटे तक इसको लाजमी लगा के रखें। लास्ट में एक बात मैं आपको और कहूँगा कि लाजमी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों से शेयर भी करें, ताकि आपकी शेयर करने से अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो यकीनन उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, जो आपके लिए सदका जारिया होगा। और चलिए, तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर हम इसको जो है ना एंड करते हैं। तो आपके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखे, और अगर किसी बीमारी में आप मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट बनाता रहूं और आप लोग घर बैठे अपनी फैमिली के लिए डॉक्टर बन जाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।